हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11 फिजिक्स में आज हम बात करेंगे गति का तीसरा समीकरण। बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा और एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, मान लीजिए कोई वस्तु है, वो प्रारंभिक वेग से गतिमान है, टी समय बाद उसका वेग भी बदलेगा। तो प्रारंभिक वेग में मान के चलता हूं v0 और टी समय बाद उसका वेग भी हो जाता है। तो मैं आपसे कह दूं कि औसत वेग कितना होगा, औसत वेग कितना होगा, तो आप कहोगे सर प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को जोड़कर 2 का भाग दे दो। औसत है क्या? औसत है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो प्रारंभिक वेग भी नॉट है और अंतिम वेग भी है, तो औसत वेग मैं आपसे कह दूं तो आप क्या करोगे, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दोगे। तो मैं आपसे बोला कि मान लीजिए कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है, प्रारंभिक वेग भी नॉट है, टी समय बाद उसका वेग भी हो जाता है। तब मैं आपसे कह दूं कि औसत वेग कितना होगा, तो आप लोग औसत वेग मतलब वी एवरेज, औसत वेग आप लोग बता दो। औसत वेग यानी वी एवरेज, इसे बोलते हैं औसत वेग। ये आपका प्रारंभिक वेग कितना है और अंतिम वेग कितना है ना। और भाई ये दोनों वेग मतलब इनकी संख्या 2 है, तो औसत हम क्या जानते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो 2 का भाग दे देंगे। ये औसत वेग निकल कर आ गया। अच्छा, गति के प्रथम समीकरण से देखिएगा बच्चों, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण कितना है, v बराबर, बताओ जरा, v बराबर v नॉट प्लस ए टी। ये आप लोगों ने पढ़ा है। ओके सर, देखो जरा, ये आपका v है बच्चों, ये पक्षांतर होगा तो v नॉट हो जाएगा बराबर ए टी। यहां से मैं आपसे t का मान पूछूं, t बराबर कितना होगा जरा बताओ। तो t बराबर एक गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो v माइनस वी नॉट अपान ए हो जाएगा। क्लियर? ये t का मान है बच्चों, किसका मान है, t का मान। ओके, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा, आप लोग देखिएगा। आगे अपन क्या कहेंगे कि आपसे कहते हैं कि वस्तु का विस्थापन कितना होगा, सूत्र बताओ। वस्तु का विस्थापन, ठीक, वस्तु का विस्थापन। देखो बच्चों, आप लोग जब अपने कॉपी में नोट करना तो ये बीचों बीच लिखना और उसी के नीचे इसको लिखते जाना। मैं तो एक ही पेज में थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूं ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। वस्तु का विस्थापन कितना होगा, विस्थापन का सूत्र होता है औसत वेग। क्या? औसत वेग गुणे समय अंतराल या समय। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। औसत वेग गुणे समय बस कर लो, सबसे अच्छा, औसत वेग गुणे समय। ठीक, ये आप लोग लिखोगे उतना ही है। अच्छा, वेग गुणे समय होता है, लेकिन औसत वेग क्यों करा हमने, क्योंकि यहां पर प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग है, इसलिए औसत वेग निकाला हमने। समय t यहां से देखो और औसत वेग यहां से, दोनों की वैल्यू पुट कर दो। विस्थापन को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। औसत वेग कितना है, प्रारंभिक वेग और आपका अंतिम वेग। ठीक है बच्चा, और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ओके, ठीक है सर। और टाइम, समय यहां पर देखो t कितना है ना, तो अपना है v माइनस वी नॉट अपान कितना है, a है। ओके, क्लियर सर। ठीक, 2 भाग में है, a भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 2as। ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये a प्लस बी है और a माइनस बी है। जैसे मतलब v है, v नॉट है, तो ये प्लस में है, आगे पीछे कहीं भी अरेंज हो सकता है। नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे भी कर दो आप, v प्लस वी नॉट। ओके सर, और v माइनस वी नॉट। ये आप लोगों का एक फार्मूला जनरेट हो गया। कौन सा फार्मूला जानते हो? a प्लस बी ए माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये प्यारे बच्चों आपका 2as, a प्लस बी मतलब अपना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, इतना क्लियर। अब मैं आपसे कह दूं कि थोड़ा सा एक लाइन और बचा है। कैसे? बस आपको जो माइनस है इधर ले आओ तो प्लस में हो जाएगा, आपका समीकरण बन जाएगा। देखो जरा, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, v नॉट स्क्वायर प्लस 2as।
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं तो फिर आप कह दो कि सर हमको दिखा ही नहीं, लास्ट में आपने क्या क्या लिख दिया। अब बताओ, ये गति का तीसरा समीकरण सिद्ध हो गया। इतना सिंपल है भाई, इतना सिंपल है, बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, अपना वही ठीक है जैसा है। तो इस तरीके से गति का तीसरा समीकरण आप लोगों ने प्रूव कर लिया। v स्क्वायर इक्वल v नॉट स्क्वायर प्लस 2as, दिस इज ए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, गति का तीसरा समीकरण। राइट नाउ ओके, ठीक है बच्चा। हाँ, और यदि किसी को लगता है कि शिव सर का हमें नोट्स मिल जाता तो मजा आ जाता रिवीजन करने में, पढ़ने में, तो मात्र एक छोटा सा अमाउंट लगता है, 100 रुपए चार्ज लगते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर लिख सकते हो आप लोग 96 85 29 91 49, 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।